कि आले रसूल का अदब क्यों किया जाता है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि उन्हें हुजूर से निस्बत है। निस्बत रसूल की बिना पर हम इन शहजादों का अदब व एहतराम करते हैं। और मजीद आप फरमाते हैं कि रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिन जिन चीज़ों को निस्बत है उन सब का हम पर अदब व एहतराम करना फर्ज है। और इस अदब को हुजूर आला हजरत कातए बिदअत महय्य सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने अपने अमल के जरिए बता दिया। हम और आप तो जुबानी रट लगाते हैं, लेकिन इमाम इश्क व मोहब्बत ने आले रसूल का जिंदगी भर के लिए अदब करके हमें अदब की तालीम अता फरमा दी। आपका मशहूर व मारूफ वाक़या में मैं नहीं जाऊंगा। जब आपको डोली पर सवार करके एक दावत में ले जाया जा रहा था, कुछ कदम चले थे, इमाम इश्क व मोहब्बत पालकी से आवाज दे रहे हैं, पालकी रोको, पालकी रोको। बेचैन हो जाते हैं। पालकी रोकी गई, पालकी को नीचे करो, नीचे हुए, उतरे आप। इरशाद फरमाया, मुझे इस पालकी उठाने वालों में बुए रसूल आ रही है। अल्लाह अकबर। मुझे बुए रसूल आ रही है। मैं तुम सबको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता पेश करता हूं। मुझे बता दें अल्लाह के वास्ते, आप चारों में कौन आले रसूल है? अल्लाह अकबर। कौन शहजादा रसूल है? पालकी उठाने वालों में गरीब शहजादे आगे आते हैं, अर्ज करते हैं, हजरत मैं मुसीबत का मारा हूं, मैं आले रसूल हूं, गुर्बत की बिना पर मुझे ये आज काम करना पड़ा। इमाम अहले सुन्नत सैकड़ों के बीच के अंदर अपनी दस्तार को उनके कदमों पर रख देते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि शहजादे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, वरना कल कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये सवाल कर लिया, ये पूछ लिया कि अहमद रजा तेरा खंदा इसलिए था, तेरा जिस्म मेरे शहजादे के कंधे के लिए था, तो मेरे पास में क्या जवाब होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। शहजादे ने कहा, हज़रत मैंने माफ किया। कि ये माफ नहीं है, बल्कि अब मैं इस पालकी को उठाऊंगा और आप मेरे कंधे पर सवार होंगे। दुनिया देख रही है, कितने लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे कहते हैं आले रसूल की कदर व मंजिलत। पालकी को अपने कंधे में उठाया, उस गरीब शहजादे को पालकी पर बिठाया
और क़यामत तक के लिए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये दर्स दे दिया कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। मेड़ता वालों, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि आज आपके शहर में, आपके दियार में आले रसूल तशरीफ लाए हैं। इनकी ज़ियारत भी करें, इनकी दस्तबोसी भी करें और अल्लाह तौफीक दे, जैसा कि अभी ऐलान सर साहब हजरत मौलाना कारी रईस अहमद साहब ने फरमाया कि बहुत अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है। ये फिर मौका मिले या ना मिले तो आपके हाथ पर आप अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा भी करें। तो आप हजरात यकीनन मुबारकबादी के लायक हैं कि आज आप हजरात ने अजीजुल कदर मौलाना काजी मोहम्मद अकरम साहब फैज़ानी अशफाकी व अजीजुल कदर मौलाना हफीज़ मोहम्मद इस्माइल फैज़ानी व जुमला यहाँ के उलमाए किराम और कमेटी के मेंबर हजरात की काविशों से आपने ये खूबसूरत जलसा सजाया और इतने उलमाए किराम को आपने यहाँ पर मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी काविशों को कबूल फरमाए और हमेशा हमेशा हमें सादात किराम का दिलो जान से अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा, आपने मदरसे के बच्चों का प्रोग्राम समाप्त किया। मैं समझता हूं कि पहले ही मर्तबा आपने इतना खूबसूरत बच्चों का प्रोग्राम समाप्त किया होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारे यहां पर जितने मदारिस हैं, मकातिब हैं, वो भी इसी तरह अपने बच्चों पर मेहनत करके सालाना प्रोग्राम बच्चों का सजाने की कोशिश करेंगे। इससे बड़ा फायदा होता है। उलमाए किराम से मेरी गुजारिश है, मकामी बच्चों का प्रोग्राम करने से बड़ा फायदा होता है और इस प्रोग्राम से हमें कई एक हीरे मिल जाते हैं। हाजी साहब, कई एक हीरे इससे मिल जाते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा बोलने वाला है, अच्छी तिलावत करने वाला है, अच्छी नात पढ़ने वाला है, तो फिर आप जलसे के बाद में उसके बाप की तरफ आप निगाह रखें, उसके दादा की तरफ निगाह रखें, उसके नाना की तरफ निगाह रखें और उनको मोटिवेट करें, उनको इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनका जहन बनाएं कि माशाअल्लाह आपका बच्चा तो फर्स्ट आया है, जलसे के अंदर नाज शरीफ के अंदर फर्स्ट आया है, तिलावत में बहुत शानदार माशाअल्लाह अच्छी तिलावत की है। आप इसे काजी साहब के हवाले करें, दारुल उलूम के अंदर, कासमिया के अंदर, इसको मजीद संवारा जाएगा। तो इस तरीके से यकीन के साथ में कहा जा सकता है कि हर मदरसे से हर साल 2-4 बच्चे ऐसे हमें मिल सकते हैं जो आलिम बनने वाले हों, हाफिज बनने वाले हों, कारी बनने वाले। ये शानदार मौका है ये, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जितने ये बच्चे हैं, बच्चियां, इन्होंने प्रोग्राम पेश किया है, तो यकीनन इनके सभी रिश्तेदार जो मेड़ता के हैं वो आए हुए होंगे, वो सभी आए हुए होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जज्बा इन जलसों के जरिए से हमें हासिल हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि इस जलसे को हुजूर पीरान पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, पीरे पीरा
मीर मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत है। और हम आपकी 11वीं गरीब से गरीब भी आपकी 11वीं लगाने की कोशिश करता है। और अल्लाह ताला ने गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज का हम खुश अकीदा मुसलमानों के दिलों के अंदर इस कदर रोबो दबदबा बिठा दिया है, अकीदत बिठा दी है कि गरीब से गरीब भी अगर 11वीं शरीफ पर किसी तरह वो नियाज लगाने में उसके ताखीर हो जाती है तो परेशान हो जाता है, अपने ऊपर एक बोझ समझता है। हालांकि एक मुस्तहब अमल है, लेकिन अकीदत इस कदर है कि अपने ऊपर एक बोझ समझता है। जब तक कि वो 11वीं से फारिग नहीं होगा तब तक कि उसको तसल्ली नहीं होती है। कितनी चाहत के साथ में हम गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं की नियाज लगा करके अपने दिलों को सुकून पहुंचाते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ आप चांद रात से 11वीं शरीफ की आप तैयारी करते हैं, अल्लाह आपकी इस अकीदत को सलामत रखे। आपसे गुजारिश है कि इसी अंदाज में आप हजरात गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात को भी अपने सीने से लगाएं कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत की, अपने नफ्से अम्मारा को किस तरह मारने की कोशिश की। आज हम अपने नफ्स को जर्रा बराबर भी मारने की कोशिश नहीं करते हैं। और कुरान ने हमें बिशारत दी है कि वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। जिसने अपने नफ्से अम्मारा को मार लिया तो यकीनन उसका ठिकाना जन्नत है। आए जन्नत के मुतलाशियों, आए जन्नत के तलबगारों, अगर जन्नत तुम्हें दरकार है तो अपने नफ्स अम्मारा को मारना पड़ेगा, जिस तरह मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मारा। आप फरमाते 40 साल तक जो वजू ईशा की नमाज के लिए आपने अद किया, उसी वजू से आपने फजर की नमाज। गौर करो किस कदर नफ्स कुशी थी गौसे पाक की, किस कदर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नफ्स अम्मारा को मारने की कोशिश की। आपके हालात में आता है कि इतने ही वक्त तक आप एक पांव पर खड़े होकर के आपने कुरान मुकद्दस रोजाना खत्म किया रात के वक्त में। क्या शान थी गौसे आजम की। तो इसलिए गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु नारे तकबीर को नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हुजूर खतीब आजम जिंदाबाद, पीरे तरीकत जिंदाबाद, शहजादा शेख तरीकत जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, मखदूमी दूल्हा जिंदाबाद, फैजान गौसे आजम जिंदाबाद, फैजान मखदूम अशरफ जिंदाबाद, शहजादा हुजूर शेख तरीकत जिंदाबाद, हुजूर खतीब एशिया व यूरोप जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हुजूर खतीब आजम की आमद, मरहबा, शहजादा गौसे आजम, जिंदाबाद, शहजादा मखदूम अशरफ। तमाम हजरात तशरीफ रखें। नारे तकबीर, हुजूर तशरीफ ला, नारे रिसालत, तशरीफ रखें। अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा हुजूर खतीब आजम। हजरत के नूरानी चेहरा ज़ेबा की आप ज़ियारत करें और पुरसुकून माहौल में तशरीफ रखें। सलाम जी, दरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये 11वीं शरीफ का महीना
और ये गुस्ल वरा कॉन्फ्रेंस है, तो सभी हजरात को चाहिए कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात को बार बार पढ़ें, गौर व फिक्र करें, अमल करने की कोशिश करें। और जो हमारे भाई आज तक मस्जिदों से दूर हैं, सिर्फ और सिर्फ जुमा के नमाजी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते सिर्फ जुमा के ही नमाजी ना बने, बल्कि 5 वक्ता के नमाजी बने। असल नमाज है कि जो रोजे माशर के जहां गुदास बोअत अव्वली पुरशी से नमाज बोअत। कयामत का दिन जो जान को पिघलाने वाला होगा, उस वक्त में सबसे पहले अगर फराइज में आपसे सवाल होने वाला है तो नमाज के ताल्लुक से सवाल होने वाला है। तो इसलिए जुमा के नमाजी ना बने, बल्कि 5 वक्ता के नमाजी बने। जो जिस एरिया का है, रहने वाला है, उसे चाहिए कि वो अपनी मस्जिद को अपने सजदों से आबाद करे। आज हम मस्जिदें शानदार बनाते हैं। अभी हम एक मस्जिद में नमाज पढ़ी मगरिब की, बहुत शानदार डेकोरेशन है, लेकिन नमाजी गिनती के बता। तो असल में मस्जिदों का डेकोरेशन ये लाइटें नहीं हैं। हजरत से आप पूछें, आप ये डेकोरेशन नहीं है, सही मानों में नमाजी ये मस्जिद के डेकोरेशन है। मस्जिद की खूबसूरती मस्जिद के नमाजी हुआ करते हैं, लेकिन हम शानदार मस्जिदें बना लेते हैं, लेकिन नमाज के लिए सिर्फ और सिर्फ जुमा के लिए आते हैं। अगर हम मस्जिदों को आबाद नहीं करें, कौन आबाद करेगा? सोचने की जरूरत है। आज जो हमें मार पड़ रही है, आज हम परेशान हो रहे हैं, आज हम जो बेइज्जत हो रहे हैं, आज हम जो जलीलो खार हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह के अहकामात पर अमल करना छोड़ दिया है। इसलिए आज हम परेशान हैं। आज भी वो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। तो इसलिए बुजुर्गों से भी गुजारिश है, जवानों से भी गुजारिश है, समझदार बच्चों से भी गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते वो मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाओ। जिस दिन तुम मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाओगे, इंशाअल्लाह आपके घरों के अंदर भी बरकतें रहेंगी, आपके कारोबार में भी बरकतें रहेंगी, आपके खेतियों के अंदर भी बरकतें रहेंगी, आपकी आलो औलाद के अंदर भी बरकतें रहेगी, और आपस के अंदर इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से बेपनाह मोहब्बतें भी आपके अंदर देखी जाएंगी। तो इसलिए ये ऐद करो हजरत की मौजूदगी में कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद में अब हमारी कोई नमाज नहीं कज़ा होगी, अब हमारी कोई जमात नहीं छूटेगी। हम इंशाअल्लाह ताला नमाज की तहरीक चला देंगे, घर घर जाकर के नमाज की दावत देंगे। अपने इमाम साहब को साथ में लो, 2-3 और नौजवान साथ में चलो, और कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा पीर और जुमेरात को नमाज की दावत देते रहो। अपने साथियों को नमाज की दावत दो। जितने जवान हैं वो लिस्ट बनाएं कि मेरे साथी कितने बेनमाजी हैं, इंशाअल्लाह मैं उन्हें नमाजी बनाऊंगा। अगर हर आदमी एक आदमी की जिम्मेदारी ले ले कि मैं अपने साथी को नमाजी बनाऊंगा, तो इंशाअल्लाह मेड़ता सिटी के अंदर कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। फिर ऐसी इसकी खुशबू फैलेगी, ऐसी खुशबू फैलेगी कि पूरे इलाके के अंदर कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। कि मेड़ता सिटी के अंदर हजरत की सरपरस्ती में एक ऐसा जलसा हुआ है कि वहां पर सभी बेनमाजियों ने नमाज पढ़ने का अज़्म मुसम्मम कर लिया। कहते हैं ना, खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग लाता है। तो इसलिए रंग पैदा करो, और इंशाअल्लाह हजरत की आप ज़ियारत कर रहे हैं, हजरत के हाथ पर बैत होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जरूर आपके अंदर ये रंग पैदा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको जो कुछ अर्ज़ व मारूज़ किया गया है, मौला ताला उस पर ठंडे दिल से गौर व फिक्र करने और अमल करने, आम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर एक मरतबा कमेटी के तमाम हजरात को अजीज़म
मौलाना हाफिज इस्माइल फैजानी सल्लमाउल बारी और काजी साहब और इनके जितने रफ़क़ा हैं उन सब को दिल की इत्था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला तबारक व तआला आपका इदारा और जुमला यहाँ के सुन्नी इदारे हैं सदा बहार रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।